नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह कितनी भी कठिनाई भरी स्थिति हो, वह सब कुछ एक उच्च उद्देश्य के लिए होता है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हर चुनौती और संघर्ष हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने इस विषय को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही कहानी हमें इसी सिखाई को जीते जागते उदाहरण के रूप में पेश करती है। जैसा कि एक प्रसिद्ध सुविचार है, हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। इस सुविचार को ध्यान में रखते हुए हम राघव की कहानी में एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। राघव एक साधारण व्यक्ति है जो अपने जीवन में एक कठिन दौर से गुजर रहा है। हाल ही में उसकी नौकरी चली गई है और उसकी व्यक्तिगत जिंदगी भी समस्याओं से भरी हुई है। वह गहरे निराशा और हताशा में है, सोचते हुए कि उसकी मेहनत और प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। लेकिन जैसे ही आप ये कहानी सुनेंगे, आप समझेंगे कि हर कठिनाई के पीछे एक बेहतर भविष्य छुपा होता है। एक दिन जब राघव अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा होता है, उसे एक अनजान पत्र मिलता है। ये पत्र उसकी चिंता और निराशा को और बढ़ा देता है। वह सोचता है कि शायद ये पत्र उसकी समस्याओं को और बढ़ा देगा। लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, जिसे तुम किसी न किसी कारण से नहीं समझ पाते, वह तुम्हारे जीवन में सही समय पर प्रकट होगा। यही संदेश इस पत्र में भी छुपा होता है। पत्र को खोलते ही राघव को पता चलता है कि इसमें एक पुरानी नौकरी के आवेदन से संबंधित सूचना है, जो उसे एक सपनों की नौकरी का प्रस्ताव देती है। यह पत्र एक महत्वपूर्ण अवसर की ओर इशारा करता है, जो उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। यह सब राघव के जीवन की एक नई शुरुआत का संकेत है, जो पहले उसके लिए अस्पष्ट था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। राघव को एक नए शहर में जाना पड़ता है। ये यात्रा उसे अपनी पुरानी जिंदगी से दूर ले जाती है और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक और सुविचार जो हमें प्रेरित करता है, वह है, हर कठिनाई के पीछे एक छुपा हुआ अवसर होता है। राघव इस अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए दृढ़ निश्चय करता है और अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। नए शहर में आने के बाद राघव को कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि ये समस्याएं उसे और मजबूत बना रही हैं। उसके पहले के संघर्ष और कठिनाइयां अब उसकी जिंदगी की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। राघव की नई चुनौतियां उसे उसके सपनों के करीब ले जाती हैं। कहानी का अंत एक अनजान फोन कॉल के साथ होता है। यह कॉल राघव की जिंदगी को फिर से बदल सकती है। इस अंतिम मोड़ के साथ हम समझते हैं कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निभाती है। श्री कृष्ण ने कहा है, हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। राघव के लिए यह अनुभव उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जैसा कि एक अन्य सुविचार कहता है, समस्याएं केवल एक अवसर है जो हमें खुद को साबित करने का मौका देती हैं। राघव की कहानी इस सुविचार को पूरी तरह से सही साबित करती है। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में कब ऐसा हुआ कि जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ? कृपया कमेंट में अपनी कहानियां साझा करें और बताएं कि आपने कैसे महसूस किया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली प्रेरणादायक कहानियों को मिस न करें। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया सबक छुपा है। आपकी कहानियां भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें विश्वास दिलाती हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक सुनहरा अवसर छुपा होता है। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।